नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ शशिकांत त्यागी और आज हम जनपद सहारनपुर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जड़ोदा पांडा में खड़े हैं। यहाँ पर बाबा नारायण दास समाधि स्थल है, जिसमें प्रत्येक वर्ष एक मेले का आयोजन किया जाता है और जिसमें भारत के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर प्रसाद चढ़ाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं वह अगले वर्ष फिर आते हैं और बाबा नारायण दास जी को धन्यवाद देकर वहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं। और इस प्रकार से आज यहाँ मेले का आयोजन किया गया है। और आपको एक बात और बता दें, बाबा नारायण दास के समाधि स्थल को जूड़ धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है। और शनिवार की रात 12 बजे से यहाँ प्रसाद चढ़ना शुरू होता है और रविवार को पूरा दिन यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने का आयोजन किया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं और कितनी भीड़ है यहाँ पर। इसके साथ साथ एक अच्छी बात यह है कि बाबा नारायण दास सेवा समिति जो पूरी देख रेख करती है, ये पूरी जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए ये बहुत अच्छा बंदोबस्त करते हैं। हर चीज़ पर ध्यान रखा जाता है, पार्किंग से लेकर के प्रसाद चढ़ाने तक हर चीज़ की सुविधा पर उनका ध्यान रहता है। और एक चीज़ और आपको बता दें, ये जड़ोदा पांडा एक ऐतिहासिक गांव है जिसमें बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं, जिसको देखने के लिए भी यहाँ पर हज़ारों की संख्या में देश विदेश से लोग आते हैं। आपको नए एपिसोड में इसके बारे में बताया जाएगा। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं बाबा नारायण दास समाधि स्थल की, जहां पर लाखों श्रद्धालु आज यहां पहुंच रहे हैं। रात 12 बजे से यहां प्रसाद चढ़ना शुरू हो गया था और हज़ारों की संख्या में रात 12 बजे यहां श्रद्धालु पहुंच गए थे। अभी ये आंकड़ा लाखों को पार करने वाला है और इसमें और बढ़ोतरी होती जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर परशुराम जी की मूर्ति का भी अनावरण अभी कुछ दिन पहले किया गया था। भगवान परशुराम जी को भी यहाँ पर भोग लगाया जा रहा है। यहीं से शुरुआत हो रही है। प्रथम वर्ष है जहाँ पर भगवान परशुराम जी का अनावरण किया गया था और आज श्रद्धालु यहीं से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। आइए आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु किस प्रकार से प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। आप देख रहे हैं आज एम न्यूज़ भारत की टीम सबसे बड़ी जिला सहारनपुर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जड़ोदा पांडा में पहुंची और यहां पर है जूड़ नाम से एक सिद्ध स्थल, बाबा नारायण दास के नाम से है। पूरा गांव और आसपास के लोग, इनकी पूरी मान्यता है। यहां पर प्रसाद चढ़ाने के लिए लाखों लोग श्रद्धालु यहां पर आते हैं और प्रति वर्ष यह कार्यक्रम चलता रहता है। अब हमारे साथ हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि थोड़ी ही दूर पर मेन गेट है बाबा नारायण दास का और हम यहाँ कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। श्री बाबा नारायण दास जूड़ से युवा सेवा समिति के जो एक सदस्य हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। आपका शुभ नाम? दुर्गेश त्यागी। ये जो कार्यक्रम चल रहा है प्रसाद चढ़ाने का, ये निरंतर चल रहा है जी? काफ़ी समय से। बहुत। लगभग कितने समय से चल रहा है? देखो बाबा जी को 800 वर्ष तो समय हो गए यहाँ पे, जब से ही चल रहा है जी। बस प्रसाद तो गाँव वाले जब से चढ़ा हुआ है। यानी समय जो बताया आपने कि यहाँ समय हो गए, वो कैसे समय थे? शास्त्रीय समय थे जी, बस अपने घोड़े और कुत्ते के साथ में, और यहीं पर समा गए थे। फिर उनकी समाधि है यहीं पर बनी हुई अंदर, वहीं पर प्रसाद चढ़ता है उनका। हम देख रहे हैं कि समाधि क्या बल्कि एक विशाल मंदिर यहाँ का निर्माण यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर बड़ी श्रद्धा के साथ लोग आते हैं। क्या सबकी मनोकामना पूरी होती है? जी बिल्कुल, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी यहाँ पे आते हैं सच्चे मन से अपना प्रसाद चढ़ाते हैं और माथा टेकते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके साथ साथ हमारे साथ और भी बंधु यहाँ पर हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? विशेष त्यागी। विशेष त्यागी। आपका गाँव कौन सा है? जड़ोदा पांडा ही है। जड़ोदा पांडा के रहने वाले हैं। तो आप जूड़ धाम के बारे में बताएंगे। ये सिद्ध स्थली है, इसके बारे में बताएंगे। इसे सिद्ध स्थली क्यों माना गया है? सिद्ध स्थली इसलिए माना गया है। मैंने यहाँ पे मन्नत मांगी थी कि मैं फौज में भर्ती होने वो करता था, डेली मैं पूजा करता था आगे। आप फौज में हैं? जी। तो यहाँ पे जो संत वगैरह रहते हैं उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि पक्का होगा। बाबा के समाधि पे जो माथा टेकता है उसको आशीर्वाद पक्का मिलता है। और मेरा सिलेक्शन फौज में हो गया था। इन्होंने बताया कि मैं पहले बेरोजगार था और मैं यहाँ पर आया और बाबा की समाधि के
पर मैंने अपना मस्तक सच्चे दिल से टेका और मुझे फ़ौज में नौकरी मिल गई और मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। मैं यहाँ पर आता हूँ, प्रति वर्ष आता हूँ। इसके साथ साथ और कौन सी विशेषताएं हैं जो हमें ये सिद्ध करती है कि ये बहुत बड़ी धर्मस्थली सिद्ध स्थली है? इसके साथ साथ हमारी नहीं, मेरी अकेले से नहीं, जितना आप भीड़ देख रहे हैं इधर, इनकी सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। कुछ मनोकामना मांगने के लिए आते हैं कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, और कुछ जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो भी आते हैं। जो अपनी मनोकामना मांगने आते हैं कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, अगली बार वो मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं। आपने बताया कि यहाँ पर सिद्ध धर्मस्थली है बाबा नारायण दास जी की और उनकी समाधि बनी हुई है। अब तो एक विशाल मंदिर का स्वरूप उन्होंने ले लिया है, लेकिन इसके अलावा हमारे जूड़ स्थल पर ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जो बहुत ही दर्शनीय हैं? यहाँ पर शिव मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है, शनिदेव का मंदिर है, और गणेश जी का भी मंदिर है यहाँ पर। तो सभी पर प्रसाद चढ़ाया जाता है? जी, सभी पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। हम देख रहे हैं इधर सामने जो मंदिर से लौट रहे हैं लोग, इधर जा रहे हैं और सामने एक तालाब पड़ता है, बहुत ही सुंदर तालाब है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कमल खिले हुए हैं और मरगाव भी हैं, और इसके साथ साथ जो चारों ओर वृक्ष हैं उनके ऊपर चमगादड़ विराजमान है। तो बहुत ही दर्शनीय, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनुपम दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। लोग आ रहे हैं, लोग इधर से प्रसाद चढ़ाने के लिए और जा रहे हैं। इधर आप देख रहे हैं एक भंडारे का, बहुत विशाल भंडारे का, अखंड भंडारा कहिए आप जो था, अखंड भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। सुबह से लेकर जब से भंडारा शुरू होता है और शाम तक भंडारा चलता रहता है, इसलिए इसको अखंड भंडारा कहा गया है। लोग बहुत दूर दूर से, दुर्गम क्षेत्रों से, पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर आते हैं और प्रसाद चढ़ाने के उपरांत फिर यहाँ पर भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हैं। और निश्चित रूप से अब उनकी मनोकामना हम देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चारों तरफ हमारे जनता ही जनता दिखाई दे रही है। बहुत दूर दूर से जनता यहाँ पर आती है, निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूरी होती होगी। नमस्कार जी, AM न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप जड़ौदा पांडे धर्मस्थल पर आए, बहुत प्राचीन स्थल है, ये हमारा सौभाग्य है और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको मंत्री पद दिया गया है, तो इसके बारे में, जड़ौदा पांडे के बारे में आपने क्या सोचा है? देखिए, भारत ऋषियों की तपोभूमि वाला देश है और भारत ने ऋषियों की परंपरा से ही भारत के अंदर सेवा समर्पण की भावना रही है। और भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए अपनी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। आज बाबा नारायण दास जी का वार्षिक भंडारा है। मैं जब जब इस गांव में आता हूं, ये गांव उनकी तपस्थली रहा है और वो इस संत परंपरा के एक महान संत हुए हैं। इस वार्षिक भंडारे के अवसर पर मैं सबको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक आपने, चूँकि आज मैं इस उद्देश्य से नहीं आया, यहाँ पर एक वार्षिक भंडारा है और इस गांव के संबंध से जितनी विकास की परियोजनाएं पहले यहाँ के गांव वालों ने बताई थी, उन सब पे कार्य चल रहा है। भविष्य में जो यहाँ के गांव के लोग बताते रहेंगे, हम कार्य करते रहेंगे। अभी आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य रहा कि सबका साथ सबका विकास, तो इस बारे में यानी आप मान रहे हैं कि सबका विकास और सबका साथ चल रहा है? तो आपको अभी हमने 100 दिन पूरे किए हैं। सरकार ने 5 तारीख को हमने 100 दिन के जो एजेंडे तय किए थे, उन एजेंडों को हमने 99% कार्यों को पूरा कर लिया है पूरे प्रदेश के अंदर। और पार्टी और सरकार लगातार 100 दिन, फिर 6 माह, फिर 2 वर्ष, फिर 5 वर्ष की कार्य योजना पे काम कर रही है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे श्रद्धालुओं के सामने किसी प्रकार की कोई भी समस्या न आ पाए और जल, यानी जल क्या, पानी क्या, शरबत क्या, और एक लाइन की व्यवस्था जो था सुचारू रूप से बनाए हुए हैं। हमारे साथ अभी एक श्रद्धालु जुड़ने के लिए जा रहे हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? उमरी कला है। उमरी कला से आप यहाँ क्यों आए हैं? प्रसाद चढ़ाने। प्रसाद चढ़ाने। प्रसाद चढ़ाने के लिए कौन सा स्थल है आप जानते हैं? नहीं जानता जी। बाबा नारायण दास। बाबा नारायण दास। तो इनके बारे में आपने कहाँ से जानकारी ली? भाई बच्चन बता जी गाँव में। क्या बता? हाँ, मंदिरों पर हाज। आप लोग कहाँ से? सहारनपुर से। आपका शुभ नाम? विश्वास त्यागी। विश्वास त्यागी। आपका गांव? बसेड़ा। बसेड़ा। यानी आप बहुत दूर से, बसेड़े से। मैं शायद मैं समझ रहा हूँ कि नागल से आगे कोई और बसेड़ा। बिल्कुल, बस अपने गुरु जी के प्रति मनोकामना, स्वार्थ कोई नहीं है।
यानी निस्वार्थ आए हैं कि सबका भला हो, सबका भला, समाज का भला हो। सबका भला था अपना भला। पांडा ग्राम पंचायत जड़ौदा पांडा है। और आज के दिन जो भी बाहर लोग रहते हैं यहाँ, हमारे बाबा नारायण दास की इतनी मान्यता है कि वो हर साल यहाँ प्रसाद चढ़ाने जरूर आते हैं। ये बाबा नारायण दास का बार बार नाम लिया जाता है और सभी जितने भी श्रद्धालु हैं उनके मुख से बाबा नारायण दास की जय हो, बाबा नारायण सुना जाता है। तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे? बाबा नारायण दास जी हमारे पूर्वज हैं ये, और इनको सिद्धि प्राप्त है ये। और जो यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आता है तो वो उनकी पूरी होती है। यानी हमारे पूर्वज थे, ठीक हैं। पूर्वज थे, वो आज भी उपलब्ध हैं यहाँ पर इस समाधि में। और पहले तो इनका बहुत छोटा सा स्थान था। अब देखो जो लोग यहाँ पैसा दान देते हैं, अपने आप श्रद्धा से दिए जाते हैं। और कमेटी इतनी ईमानदार, इतनी अच्छी है यहाँ पे कि वो सारा पैसा इसमें ही लगाते हैं। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे, पिछले साल आओगे जो आया, इस साल आया तो कुछ ना काम प्रगति मिलेगी यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बाबा नारायण दास की जो समाधि है एक धर्मस्थल के रूप में प्रसिद्ध है और बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग अपनी मनोकामना के साथ आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी लंबी पंक्ति लगी हुई है और धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक श्रद्धालु लोग आगे आ रहे हैं और अपनी मनोकामना उनके मन में है, ये तो हम नहीं जान सकेंगे। अभी हमारे साथ एक बंधु और भी हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? दुष्यंत। कहाँ से हैं आप? गाँव गुड़म। गाँव गुड़म से आए हैं। दुष्यंत जी, आप बताएंगे कि आप कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ तो जब तो हमारा जन्म हुआ था, जब तो होश वाली जब तो आ रहे। क्यों? भाई इसकी श्रद्धा है। श्रद्धा किसके प्रति है? झूठ के अब्बा के। मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। यानी मुजफ्फरनगर में रहते हैं? कोई गांव भी है आपका? गांव मेरा कोल है, मवाड़ी के पास। मुजफ्फरनगर रहता हूँ। बहुत दूर से आए हैं, तो कब से आ रहे हैं आप? मैं यहाँ अक्सर पिछले 4 वर्षों पहले आया था और आज मेरा आना हुआ है। उससे पहले भी आया। उससे पहले भी आए हैं? इस आज एकादशी के दिन आज दूसरी दफ़ा ही मेरा आना हुआ। जैसा हमें मालूम हुआ अभी कि यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं, कोई आपकी भी मनोकामना पूरी रही होगी? सामाजिक सेवा हमारी पहली इच्छा है कि हमें समाज की सेवा करने का अवसर मिले। समाज की सेवा आप किस रूप में करते हैं? हर क्षेत्र में अभी तक हम करते रहे, जो भी हमसे बना समाज की सेवा के लिए समर्पित 24 घंटे हम तैयार रहते हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि हमारी है, समाजवादी पार्टी से मैं एक कार्यकर्ता नेता, जो भी राजनीतिक शुरुआत है मेरी समाजवादी पार्टी से। अभी हम बोबी भाई से बात कर रहे थे और इन्होंने बताया कि मैं समाज सेवा करता हूं और किसी न किसी रूप में राजनीतिक पृष्ठभूमि भी मेरी है समाजवादी पार्टी की ओर से। मैं हर तरीके से 24 घंटे समाज के लिए तैयार रहता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी बोबी भाई के बाद हमारे साथ देख रहे हैं कि बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं धीरे धीरे। हम उनसे और भी बात करना चाहेंगे। आप भाई साहब, आप जरा इधर आइए। आपका शुभ नाम? राकेश त्यागी। राकेश त्यागी। यानी यहाँ पर त्यागी लोग आते हैं और सभी जाति आती है? नहीं, सभी आती है। आप कहाँ से आए हैं? बड़कली से जी। बड़कली से। तो इनके बारे में आप क्या जानते हैं, बाबा नारायण दास के बारे में? बस ये तो बहुत पहले प्राचीन है जी, बहुत पुराना है। आप प्रतिवर्ष आते हैं? हाँ जी। कहाँ से आए हो? जी महद्दो से है जी। महद्दो से? मेरठ जिला। यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है? यहाँ से 100 किलोमीटर पड़ता है जी। बहुत दूर से आए हैं। ऐसी क्या बात है जो आप यहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए आए? मैं पहली बार आया हूँ, श्रद्धा पूर्वक आया हूँ। आपने पता लगा था भाई यहाँ पे प्रसाद चढ़ता है, इसी वजह से आना पड़ा है। प्रसाद तो और भी बहुत जगह चढ़ता है, लेकिन आप यहाँ क्यों आए? ज़्यादा मान्यता ज़्यादा है जी यहाँ की। कपिल कुमार, आप कहाँ से आए हैं? जड़ौदा पांडा से जी। जड़ौदा पांडा से ही है। सेवा, अच्छा, यानी यहाँ की कार्य समिति जो है, संचालक समिति है, उसके आप सेवक हैं। तो हमें आप बाबा नारायण दास के बारे में बताना चाहेंगे? आज एम न्यूज़ भारत की टीम सुबह से ही बाबा नारायण दास के धर्म केंद्र माने जाने वाले धर्मस्थली पर आई है और यहाँ देख रहे हैं हम सुबह से ही लाखों श्रद्धालु यहाँ आते जाते दिख रहे हैं। आज हम श्रद्धालुओं से बात करते हैं कि वो क्या मनोकामना लेकर आए हैं। जय बाबा नारायण दास। यहाँ पर जो भी कोई यहाँ की मान्यता है, जो भी कोई सच्चे मन से कुछ मांगता है उसकी मुराद पूरी होती है। आप कहाँ से आए हैं? मैं सहारनपुर से आया हूँ। बेसिकली मैं जड़ौदे पांडे से ही हूँ।
अब और श्रद्धालुओं से बात करना चाहेंगे हम। यस, यहाँ आप क्या मनोकामना लेकर आए हैं? क्या यहाँ जो मांगते हैं वो मिलता है? बिल्कुल मिलता है। मैं तीसरी चौथी बार आया हूँ इस बार, और काफ़ी श्रद्धा है यहाँ के बारे में। मैं शामली से आया हूँ। आपने जो मांगा है 4 सालों में, क्या आपको कुछ मिला है? मिला है, बिल्कुल मिला है। यानी ये समाधि कब से बनी हुई है? ये समाधि की यहाँ से हुई है 700-800 साल। तो इतने लोग आते हैं यहाँ पर, क्यों आते हैं इतने? श्रद्धा है जी लोगों की यहाँ से, मनोकामना पूरी होती है उनकी? मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ से, जो भी होती है। ठीक है, सच्चे मन से मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। हो किसान नेता बाबा नारायण दास में आज जो वार्षिक भंडारा है, ये तो वर्षों से होता है। बाबा नारायण दास जी एक विचार हैं जो हजारों वर्षों से लोगों के चेतना को जागृत कर रहे, एक संत समाज के प्रति और अच्छे समाज के प्रति, और लाखों वर्षों तक ये परंपरा चलती रहे। इसी आस्था और विश्वास के साथ हम लोग भी आज माथा टेकने के लिए आए थे, और सभी के लिए दुआ है कि बाबा नारायण दास जी महाराज पर सबकी कृपा रहे, सब पे आशीर्वाद रहे, क्षेत्र में और देश में सुख शांति रहे, अमन चैन रहे, और किसान और मजदूरों के हित में सरकारें और देश में एक अच्छी पहल और एक अच्छी काम शुरू हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने बहुत से लोगों की बाइट ली। आई एम न्यूज़ भारत आज फिर एक बंधु से, एक हमारे जो श्रद्धालु हैं और इस जूड़ समिति के कार्यकर्ता भी हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? प्रमोद त्यागी जी। आई एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है प्रमोद। आप बताना चाहेंगे कि ये जूड़ का भंडारा आज का क्या कार्यक्रम है? मुख्य कार्यक्रम बताइए। ये बाबा नारायण दास जी का वार्षिक भंडारा होता है, ये 1 साल भर में 1 दिन के लिए, मतलब पिछले इतवार में हुआ था, अभी ये 10 तारीख के आज के इतवार में हुआ है। और ये जो पहले से परंपरा चलती आ रही हमारे बड़े दादा परदादाओं से, तो हम भी इसी के अनुरूप जो अपना कार्य कर रहे हैं। और श्रद्धालु आप देख रहे हैं कि कितने तन मन से भाव से यहाँ से लोग आ रहे हैं, और अपने प्रसाद अपने मन्नतें मानने हैं उनकी पूर्ति करता है बाबा नारायण दास। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, और एक मनोकामना उनकी है मन में। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो दोबारा भी आता है, प्रसाद चढ़ाता है और अपना नतमस्तक होकर जाता है बाबा नारायण दास के सामने। ये परंपरा कब से है? ये परंपरा तो जी पहले से चलती आ रही जी। देखो हम तो अब कितनी पीढ़ी पहले बाबा नारायण दास जी ने समाधि ली थी, और जब से परंपरा भंडारे की चलती आ रही है, और हम भी अब जा उसके अनुरूप ही कार्य कर रहे हैं जी। और हमारे साथ बाद में जो छोटी पीढ़ी आऊँगी वे भी यही काम करेंगे जी। हमने देख लिया कि कुछ वर्ष पहले जो जूड़ धर्मस्थल हुआ करता था वो बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल बदल दिया गया है। ये यहाँ की कार्य समिति जो है, सब उसका कार्य है वो बहुत ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ, लगन के साथ कार्य कर रही है। आप भी शायद कार्य समिति में होंगे, तो मैं जानना चाहूँगा आप कार्य समिति में क्या कार्य है? मेरा कार्य समिति में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त हूँ जी, उपाध्यक्ष। पूरी समिति का नाम बताइए। बाबा नारायण दास युवा सेवा समिति हमारी समिति का नाम है जी। और जब से इस समिति का सन 93 से इसका निर्माण हुआ था जी, जब से बाबा नारायण दास के यहाँ बहुत प्रोग्रेस भी हो रही है, और ईमानदारी के साथ में सभी बच्चे, सभी गांव वाले बड़े तहे दिल से और अपनी सत्ता मतलब कार्य कर रहे हैं, जिससे किसी प्रकार का कोई वो नहीं हो रहा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपको पूरे जूड़ के दृश्य दिखाते हुए एम न्यूज़ भारत की टीम पहुंची है। यहाँ के जो सन्यासी कहिए या वरिष्ठ महात्मा कहिए, हम उनके पास आए हैं और उनका आपसे परिचय कराते हैं। आप देखते रहिए। आपका शुभ नाम? नमस्कार। हमारा नाम महेंद्र सेवादास जी है। श्री पंचायती उदासी निर्माण बड़ा अखाड़ा हरिद्वार से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। आपका एम न्यूज़ भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। आप जूड़ धाम में पधारे, बाबा जी के चरणों में सेवा का आपको मौका मिला, हमारी तरफ से आभार और शुभाशीष है। हम पूछना चाहेंगे कि आप यहाँ पर कितने दिन से हैं? अब मुझे 10 जनवरी को, आने वाले 10 जनवरी को पूरी 14 साल हो जाएगी। 10 जनवरी 2008 में मेरा आगमन हुआ था, और जब से बाबा जी की सेवा में है। अखाड़े से आता मैं अखाड़े से रजिस्टर्ड साधु हूँ। आप जब से बाबा जी की सेवा में हैं, तो
कुछ न कुछ आपको आभास हुआ होगा या कुछ चमत्कार दिखा दे होगा, आप जो उस बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल जी, ये सबसे पहली बात तो ये बहुत ही प्राचीन स्थान है और यहाँ पे जन कल्याण के लिए यज्ञ, हवन, पूजा, उपासना, पत्ती, किसी प्रकार का नेगेटिव शब्दों का वास या किसी प्रकार के तामसिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ पे कभी नहीं आते। और जहाँ तामसिक प्रवृत्ति, नेगेटिव शब्दों का किसी प्रकार का वास नहीं होता, तो वहाँ पॉजिटिव तरंगे अपना भी मिलेगी। और वैसे भी देवता का स्थान है, देवभूमि है यहाँ, तो वैसे भी ऊर्जा का स्रोत है। बाबा जी जय जिंदे जी जागृत समाधि है बाबा जी की, उनके अपने किसी न किसी रूप में वे भक्तों का कल्याण करते रहते हैं। ऐसे धीरे धीरे 650 साल समाधि को हो गए। स्थान 1011 साल पुराना। जैसे हमने यहाँ के बड़े बुजुर्गों से, इस गांव के त्यागी परिवारों से, और जो पुरोहित है इनके, भाट बोलते हैं जिनको, उनको पुरोहित है शब्दों में, वैसे शुद्ध भाषा में भाट बोलते हैं। हमने भी डिटेल निकाल ली, तो 1011 साल पुराना स्थान है। बाबा जी समाधि 650 साल हो गई। और घोड़े समेत जिंदे जी समाधिस्थ है। एक उनका शिष्य, सहीस बोलते हैं उसको, एक उनका कुत्ता, तीनों जीव धरती माता रानी की, धरती माता की कोख में समाधिस्थ है, अपने ध्यान योग में है। और ऐसे शिव मंदिर है, ये भी 155 साल पुराना है। उसके पीछे नांगे बाबा है, अंग्रेजों के टाइम पे वे योगी थे, उन्होंने अपना जो 10वां द्वार कुंडली जागृत करके 10वां द्वार खोल देता। वे देशभक्त थे वे। ऐसे जब से महात्माओं का आगमन आता रहता है, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल, ऐसे आवागमन है। और पिछले 25-27 साल से यहाँ की गांव की मैनेजमेंट कमेटी है, अब उसकी देख रेख में सारा कार्यभार चल रहा, प्रोग्रेस हो रही, उन्नति हो रही। मैंने कमेटी बहुत अच्छी है, ये इतनी उन्नति हो रही है, किसी प्रकार का दिखावा नहीं है, एक सच्चाई है, नेचुरल है। यहाँ किसी पर साल भर में वार्षिक प्रोग्राम एक ही होता है, बीच में किसी प्रकार का कोई वो नहीं। होली, दिवाली और अपनी श्रावण अमावस्या, शिवरात्रि पे इस पे यज्ञ होते हैं। वैसे बीच बीच में यज्ञ हवन जन कल्याण के लिए, नगर खेड़े के लिए, सुख शांति के लिए चलते रहते हैं। बाकी विशेष जो यहाँ के हवन होते हैं लोक कल्याण के लिए, जन शांति के लिए, वो होली, दीपावली, महाशिवरात्रि, नवरात्रों में, और ये बाबा जी के प्रोग्राम में। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो आखिरी रविवार पड़ेगा, वो बाबा जी का पर्व चलता है, शुरू से परंपरा चली आ रही। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के जो दोनों रविवार पड़ेंगे, पहले रविवार में छोटा भंडारा और दूसरे रविवार में बड़ा भंडारा, जो आप देख रहे हैं आज इतना जन समूह आ रहा। अदर स्टेट, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, वो बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। यहाँ पे सबकी भावनाएं जुड़ी हैं। बाबा जी किस रूप में, कैसे उनको अपने आशीर्वाद की कृपा बरसा रहे हैं, वो तो वे जानते हैं। ठीक है, इसलिए भक्तों का यहाँ पे आगमन है और बहुत ही विशेष लगाव है, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का कोई वैसा दिखावा नहीं है, प्रेम भाव है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने बताया कि यहाँ की प्रबंध समिति बनी हुई है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से जूट की देखभाल कर रहे हैं। जितना भी पैसा आता है वो उस व्यवस्था में लगाते हैं पूर्ण रूप से। किसी प्रकार का कोई घोटाला या किसी प्रकार की कोई चोरी आज तक उस पैसे की नहीं देखी गई। तो यह पैसा आता कहाँ से है? ये सब जो है भक्तों की अपनी स्वेच्छा, निष्काम भाव सेवा, जो भगत दर्शन के लिए आते हैं, अपनी अरदास बोलते हैं, उपासना करते हैं, किसी मनोकामना पूर्ण होगी, बहुत से मनोकामना लेकर आते हैं, अपनी स्वेच्छा के अनुसार निष्काम भाव सेवा से वे अपना जो अर्पण करते हैं, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सब इकट्ठा होता है। जो भी पैसा वो इकट्ठा होता है, उस पैसे से यहाँ का जो तरक्की, उन्नति, जो भी प्रोग्रेस है, भक्तों का भंडारा, भोजन पानी व्यवस्था, दिन में डेली कम से कम 10-12 आदमी वैसे भी परमानेंट रहते हैं, उनकी आए गए की भक्तों की जल पानी सेवा, वो सब ऐसे ही यूज होता है। किसी प्रकार कोई घोटाला, किसी प्रकार कोई वो नहीं है, सब एक पारदर्शिता है यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन नहीं है, प्रेम भाव, हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझता है। हाँ, अभी बताया, गुरुजी ने बताया कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यानी निष्भाव से, किसी प्रकार के उनके अंदर कोई लालच नहीं होता, वो आते हैं यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए और उनकी मनोकामना पूर्ण होती भी है। उसके बाद भी फिर यहाँ पर आते हैं। जितना भी पैसा यहाँ पर आता है वो सब अपनी इच्छा के साथ दे करके जाते हैं। किसी प्रकार को पैसा किसी से नहीं मांगा जाता। यहाँ दान दक्षिणा जो देते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार देते हैं और सारा इस यानी जूड़ बाबा के जूड़ में प्रयोग किया जाता है। उसका सब पैसे का यूज किया जाता है। यहाँ पर हमारे अलावा और भी अन्य महात्मा लोग या 5, 7, 10 लोग रहते हैं, उनकी भी भोजन की व्यवस्था यहाँ पर निरंतर चलती रहती है। ये आपने बताया अभी गुरुजी कि भंडारा बहुत बड़ा, विशाल भंडारा, पहले छोटा भंडारा किया जाता है, उसके बाद आज विशाल भंडारा है। तो विशाल भंडारा आप कैसे कहेंगे इसको? विशाल भंडारा इसलिए कहेंगे कि जय इसमें जो भक्तों का आगमन है, सुंदर साथ कह लो, भगत कह लो, उसमें
क्योंकि उसमें जो बहुत सी दफ़े तो मैं कह नहीं सकता कितनी संख्या आ जाएगी, कई बार ऐसा है कि लाखों में पब्लिक का आगमन होया, क्योंकि वो अंदाज़ा इसलिए लगाया जाता है कि उनकी काउंटिंग कैमरे के द्वारा की टोकन के हिसाब से कितनी बार, तो उस आधार पे मतलब एक अनुमान लाखों। तो जहाँ इतना बड़ा विशाल प्रोग्राम हो तो भंडारा भी विशाल ही होएगा। यहाँ ये जो भंडारे का आयोजन किया गया है ये किस समय शुरू होता है और किस समय तक चलता है? आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष का जो आखिरी रविवार है उसमें शनिवार की शाम को ही प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। जो परंपराएं हैं, धर्म ध्वजा चढ़ेगी, बाबा जी का सिंहासन लगेगा, ठीक 10:25 पर जो टाइम टेबल है 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाती है। फिर जैसी 11 साढ़े 11 बजे अखंड ज्योत प्रज्वलित हो जाएगी, 12 बजे आरती होगी शनिवार की नाइट में, रात को 12 बजे आरती होगी। जैसे आरती हुई उसी समय से जो है प्रसाद वितरण शुरू हो जाता है। पूरी रात और पूरा दिन प्रसाद कंटिन्यू आराम से बहुत सुंदर तरीके से प्रसाद वितरण होता रहता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद एम न्यूज़ भारत में आपका, और बधाई है आपको। आपने बहुत ही अच्छी बातें हमको बताई बाबा नारायण दास के जूड़ के बारे में, और हम और को भी यानी अपने माध्यम के द्वारा बताना चाहेंगे इनको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एम न्यूज़ भारत में। एम न्यूज़ भारत की टीम अब पहुंची है मुख्य स्थल पर बाबा नारायण दास, जिसको सभी श्रद्धालु लोग यहाँ मानने के लिए आए हैं, अपनी आराधना लेकर आए हैं उनके मुख्य स्थल पर। आप देख रहे हैं इधर से पंक्तियाँ आ रही हैं श्रद्धालुओं की, और हमारे सामने है बाबा नारायण दास जी का प्राचीन स्थली जिन पर उन्होंने समाधि ली थी। आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु धीरे धीरे आ रहे हैं और वो प्रसाद चढ़ाकर नतमस्तक होकर बड़ी श्रद्धा के साथ दूसरे गेट से उधर से परिक्रमा के बाद निकल रहे हैं। और देखते रहिए आप कितनी शांतिपूर्वक, कितना सुंदर वातावरण है यहाँ का। किसी प्रकार की कोई झगड़ा नहीं है, सभी अपने एक अनुशासन का परिचय दे रहे हैं। लोग आ रहे हैं और इधर से इस गेट से आ रहे हैं और उस गेट से निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। मुजफ्फरनगर से। कौन से गांव से? नावला। आप प्रसाद चढ़ाने के लिए आए हैं? जी। मनोकामना जरूर हो गई आपकी? हाँ जी, मनोकामना तो है जब आवा यहाँ। तो आपका पूर्ण विश्वास है कि मनोकामना पूर्ण होगी? हाँ जी है। धन्यवाद। ननोता से। कहाँ से? ननोता से। ननोता से। ननोता से पहले भी आई हैं आपके? पहली बार आई हैं? हाँ जी, नहीं पहले भी आई। यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर के लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं, तो क्या आपकी भी कोई मनोकामना रही होगी? हाँ जी। हाँ जी। तो आपको पूर्ण विश्वास है कि यह मनोकामना पूर्ण होगी? हाँ जी, विश्वास है। आपका शुभ नाम? स्वाति। आप कहाँ से आए हैं? फलोदे से। फलोदे से। हाँ जी। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? संतोष। आप पहली दफ़ा आई हैं? पहले भी आई हैं इससे? हमारा तो गाँव है यहाँ। असंख्य महिलाएं हैं और हम कुछ महिलाओं से, कुछ बहनों से बात करना चाहेंगे कि वो जोड़दा पांडा के बारे में क्या कहना चाहेंगे। हाँ बेटा, यानी हमारे सामने ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत पढ़ी लिखी बच्ची है, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। आप कहाँ, क्या नाम है आपका? सर, माई सेल्फ सोनम राठौर। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से ही बिलोंग करती हूँ, जोड़दा पांडा। जोड़दा पांडा से आप बिलोंग करती हैं, तो निश्चित रूप से बाबा नारायण दास के बारे में आप कुछ न कुछ जानती होंगी, जरा क्या बताएंगे? सर, मैं बिल्कुल जानती हूँ, ये एक प्रचलित स्थान है। हमारे यहाँ पे बाबा जी एक तपस्या करते करते यहाँ पर उस पर मिट्टी जम गई थी, उसे कहते हैं ना तिम्मक जम गई थी। वे अमर है, उनकी बातें हमेशा प्रचलित रहती है। यहाँ पर सब अपनी मन्नतें मांगते हैं, जो कोई मन्नतें मांगते हैं सबकी मुरादें पूरी होती है। ये हमारे होश से पहले एक प्रचलित स्थान है, पहले से ये हर साल के हर लास्ट इतवार को पड़ता है, संडे को। इसके बारे में ये सब प्रचलित है। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं और भी जोड़ के अंदर? जोड़ के अंदर मतलब ऐसे तो सभी भगवानों के मंदिर है यहाँ पर, लेकिन ये इसी नाम से प्रसिद्ध है। बाबा नारायण दास का यहाँ पर समाधि है, ये इसी के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे हमारे गांव में और भी है, जैसे कोई आश्रम है एक हमारे यहाँ पे, वो भी बाबा जी का आश्रम है, जोड़ बाबा है। और हमारे यहाँ पे जो भी कोई मतलब कॉलेज वगैरह सब इन्हीं के नाम से होता है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं कितने जोर जोर से बाबा नारायण दास के नारे लगाए जा रहे हैं।
कितने उत्साह से लोग हाथ ऊपर करके बहुत ज़ोर शोर के साथ नारे लगा रहे हैं, बाबा नारायण दास की जय, बाबा नारायण दास की जय। यानी कुछ तो होगा यहाँ पर निश्चित रूप से कि जो लोग श्रद्धालु लोग इतनी दूर दूर से, दुर्गम क्षेत्रों से, बहुत दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर जयकारा के साथ नतमस्तक होकर के सच्ची भावना के साथ प्रसाद चढ़ाते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। निश्चित रूप से जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं वो अगले वर्ष भी यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं। एम न्यूज़ भारत की टीम महेंद्र पाल त्यागी और शशिकांत त्यागी, इसके साथ साथ हमारे साथ हैं अनिल त्यागी। यहाँ जूड़ में जड़ौदा पांडा के प्रसिद्ध स्थल, प्राचीन स्थली पर जूड़ में आपके सामने हैं और हमने दिखाया आपको कि कितने श्रद्धालु लोग, यानी लाखों श्रद्धालु लोग यहाँ पर जूड़ में बाबा नारायण दास की समाधि पर अपनी मन्नतें मांगने के लिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए नतमस्तक होकर सच्ची भावना से यहाँ पर आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। जिन लोगों की भावनाएं, जिन लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो अगले साल, अगले वर्ष भी यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं। और आप जानते होंगे कि यहाँ पर लगातार अभी लाइन लगी हुई है और जड़ौदा पांडा का ये बहुत ही अच्छा धार्मिक स्थल है और ऐसे स्थलों की जानकारी के लिए, ऐसे स्थलों की जानकारी हम और भी देते रहेंगे आपको। एम न्यूज़ भारत की टीम के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।